आज हम बात करेंगे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा माइक्रो स्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर का जनरेशन। ठीक, माइक्रोस्पोर कैसे बनते हैं वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक, मतलब आपके जो पॉलन ग्रेन है माइक्रोस्पोर से कैसे बनते हैं। तो हम ले सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पॉलन मदर सेल। इसको हम शॉर्ट में कहते हैं PMC, यानी कि पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर जो है वो कैसे बनते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने लास्ट वीडियो देखा था कि जो एंथर होता है उसके अंदर 4 कंपार्टमेंट देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 लोब, 2 लोब देखने को मिलते हैं और ईच लोब है टूथ ही का। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ, मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है आपका पॉलन का। ये एक कंपार्टमेंट है, ये एक है, ये एक है, ये ठीक है, यानी 4 ठीक है। ठीक, माइक्रोस्पोंजियम थे। ठीक है, स्टिका के अंदर माइक्रोस्पोंजियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें आपके माइक्रोस्पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे आपके हैं सेल। ठीक है, ये बहुत सारे हैं सेल माइक्रोस्पोंजियम के अंदर है बहुत सारे सेल। तो इस सेल को क्या कहते हैं हम लोग, स्पोरोजिनस टिश्यू। यानी कि ऐसे सेल कॉम्पैक्टली पैक्ड, और हम कह सकते हैं टाइटली पैक्ड, यानी कि ऐसे सेल जो बहुत ही एक दूसरे टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक, और होमोजेनियस यानी सारे सेल जो हैं वो सिमिलर होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, उसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। वैन जब एंथर यंग होता है, वैन एन एंथर इज यंग, जब एंथर यंग होता है, वैन एंथर इज यंग, कॉम्पैक्टली और हम कह सकते हैं टाइटली पैक्ड होमोजीनस यानी कि तो स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में फिर से लिख लो। स्पोरोजिनस टिश्यू ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली और टाइटली पैक्ड होमोजीनियस, यानी कि ऐसे सेल जो सिमिलर हो, ऑल सेल्स आर सिमिलर। ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि एक माइक्रोस्पोंजियम के अंदर जितने भी सेल प्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है, जब एंथर यंग होता है तो माइक्रोस्पोंजियम के अंदर जितने भी आपके सेल जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। ठीक, और ये जो सेल आपके प्रेजेंट होते हैं माइक्रोस्पोंजियम के अंदर, ये टाइटली पैक्ड होते हैं और होमोजीनस होते हैं, यानी कि ऐसे सेल जो सिमिलर हो। अब मान लीजिए ये है आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी कि बहुत सारे सेल। ठीक है, एक सेल को मान लो, इस सेल की बात करना। ठीक है, एक सेल को 1 सेल, और हम कह सकते हैं ईच सेल लीजिए, 1 मिनट, ईच सेल। ठीक, ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू
is called a potential pollen और pollen मदर सेल। ये जो आपके तो ये जो आपका ग्रुप ऑफ सेल है, इसमें से अगर एक सेल की बात करें तो एक सेल को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल पॉलन, क्योंकि इसके पास पोटेंशियल है पॉलन बनाने का। ठीक है, तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजन टिश्यू इज कॉल्ड अ पोटेंशियल पॉलन और पॉलन मदर सेल। तो जब ये पॉलन मदर सेल में पीएमसी और हम कह सकते हैं पॉलन मदर सेल में जब मियोसिस होगी तो 4 माइक्रोस्पोर जो है वो बनेंगे। 4 माइक्रोस्पोर जो है वो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। लेकिन ये जो माइक्रोस्पोर हैं ये आपस में टाइटली पैक्ड होंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कैलोस। ठीक है, कैलोस एक सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये आपके जो 4 माइक्रोस्पोर बने हैं ये क्या होंगे, एक दूसरे से आसपास चिपके होंगे। ठीक, आसपास जो है ये उसको और बड़ा कर देते हैं। ये माइक्रोस्पोर जो है एक दूसरे से चिपके होंगे विद द हेल्प ऑफ कैलोस की हेल्प से ये जो चारों माइक्रोस्पोर हैं ये आपके चिपके होंगे। ठीक, जब आपका एंथर मैच्योर होगा, ठीक है, एंथर मैच्योर एंड डिहाइड्रेट, जब आपका एंथर मैच्योर होगा डिहाइड होगा तो जो माइक्रोस्पोर है ये बनाएंगे आपके अलग अलग हो जाएंगे और ये बनाएंगे, इसको कहेंगे हम पॉलन ग्रेन और मेल गेमेटोफाइट, यानी कि ये था हैप्लॉइड, ये है आपका डिप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड्स में मियोसिस हुई तो 4 माइक्रोस्पोर बने जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड थे विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंस कॉल्ड कैलोस। फिर जब एंथर मैच्योर हुआ डिहाइड्रेट सूख गया, एंथर मैच्योर होकर सूख गया तो आपके बन गए ये जो माइक्रोस्पोर है वो कन्वर्ट हो गया, अलग अलग हो गए, ये बन गए पॉलन ग्रेन में और हम कह सकते हैं मेल गेमेटोफाइट में। अब अगर हम एक पॉलन ग्रेन की बात करें, मान लीजिए हमने ये वाला पॉलन ग्रेन जो है ले लिया, एक पॉलन ग्रेन की बात करें तो उसमें हमको 2 लेयर देखने को मिलती है। ठीक, 2 लेयर जो है ये है मान लीजिए पॉलन ग्रेन, तो इसमें हमको 2 लेयर देखने को मिलती है। जो बाहर वाली होती है उसको कहते हैं एक्साइन और जो इनर वाली होती है उसको कहते हैं इंटाइन। अब एक्साइन और एंटाइन में डिफरेंस क्या है ये देख लेते हैं। ये 2 लेयर है, ठीक, जो कि हमको पॉलन ग्रेन में देखने को मिलती है। अब देखिए एक्साइन और इंटाइन में डिफरेंस क्या है। एक्साइन और इंटाइन, जो एक्साइन है ये मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन से बने थे, स्पोरोपोलिन से जो है ये बनी होती है। ये किससे बनी होती है, ये बनी होती है मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ये हार्ड आउटर लेयर होती है, हार्ड होती है, आउटर लेयर होती है, ये थिन होती है, इनर लेयर होती है, ये थिन इनर लेयर होती है। इसके अलावा ये जो है ये डिसकंटिन्यूअस होती हैं, डिसकंटिन्यूअस, ये कॉन्टिन्यूअस होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। ठीक है,
ये बनी होती है स्पोरोपोलिन से, ये बनी होती है सेल्यूलोसा पैक्टिन से। इसके अलावा हार्ड आउटर लेयर होती है ये थिन इनर लेयर होती है, ये डिसकंटिन्यूस होती है, ये कॉन्टिन्यूस होती है। डिसकंटिन्यूस इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्म पोर जो है, जर्म पोर प्रेजेंट, जर्म पोर इज प्रेजेंट। जर्म पोर से क्या होता है कि आपका जो पोलन है वो रिलीज होता है, और यहाँ पे जो जर्म पोर है वो एब्सेंट होते हैं। जर्म पोर इज एब्सेंट, जर्म पोर जो है यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, और जहाँ पे प्रेजेंट होता है जर्म पोर वो जगह जहाँ पे आपका पोलन जो है वो रिलीज होता है। अब आगे बात करते हैं। अब देखिए स्पोरोपोलिन के बारे में देख लेते हैं। स्पोरोपोलिन क्या है? स्पोरोपोलिन, तो स्पोरोपोलिन जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो किसके लिए रेसिस्टेंट होता है? रेसिस्टेंट टू हाई टेम्परेचर एसिड्स, alkali, no enzyme can degrade स्पोरोपोलिन। तो देखिए स्पोरोपोलिन एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जिसको ना ही कोई हाई टेम्परेचर से ख़राब कर सकता है, हाई टेम्परेचर को भी झेल लेगा, एसिड को भी झेल लेगा, अल्कलाई कंडीशन को भी झेलेगा। कोई एंजाइम नहीं बनी है जो उसको ख़राब कर सके, डिग्रेडेट कर सके स्पोरोपोलिन को, ठीक है। इसके अलावा जो स्पोरोपोलिन है, स्पोरोपोलिन स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट इन जर्म पोर, यानी कि जर्म पोर पर जो है स्पोरोपोलिन। देखो जो आउटर लेयर थी एक्साइन वो किससे बनी थी? स्पोरोपोलिन से। इसके अलावा जो आउटर लेयर एक्साइन है वहाँ पे हमको जर्म पोर देखने को मिल रहा था। जर्म पोर इसलिए देखने को मिल रहा था क्योंकि वहाँ पे स्पोरोपोलिन जो है वो एब्सेंट था, इसलिए जो हमको जर्म पोर है देखने को मिल रहा था, और इसीलिए हमने एक्साइन को डिसकंटिन्यूस लेयर कहा था, ठीक है। इंटाइन कंटिन्यूस थी क्योंकि वहाँ पे कोई स्पोरोपोलिन नामक कोई सब्सटेंस नहीं है, मटेरियल नहीं है, ठीक। इसके अलावा हाँ, अगर पोलन ग्रेन की बात करें तो उसके अंदर हमको 2 सेल देखने को मिलते हैं, ये और ये 2 सेल। ये ऊपर वाला होता है वेजिटेटिव सेल, नीचे वाला होता है जनरेटिव सेल। अगर हम वेजिटेटिव सेल की बात करें तो वेजिटेटिव सेल में डिफरेंस देख लेते हैं। ये है आपका पोलन, इसको लिख लीजिए पोलन है। तो अगर पोलन की बात करें तो उसमें हमको 2 सेल देखने को मिलते हैं, वेजिटेटिव सेल और एक होता है जनरेटिव सेल। ठीक, तो वेजिटेटिव सेल की बात करें हम, और यहाँ जनरेटिव सेल की, तो वेजिटेटिव सेल जो है वो बिगर होता है साइज में, ये दिख ही रहा है आपको, ये स्मॉलर होता है। डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें भी होता है, डेंस प्रोटोप्लाज्म इसमें भी डेंस प्रोटोप्लाज्म देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, इसमें भी न्यूक्लियस होता है। इसके अलावा बस इतनी बात।